नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं। साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। मित्रों, आपके हुई कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे नंबर पर हमें बता सकते हैं। चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इसमें दी जाने वाली टिप्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती है, अतः आप अपने मित्रों में भी इसको जरूर शेयर करिए। चलिए मित्रों, जान लेते हैं आज का पंचांग, जानेंगे राशिफल और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, बीस संवत 2551। दिनांक की अगर बात करें तो आज 1 अगस्त 2025 और शुक्रवार का दिन है। श्रावण शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो पूर्ण रात्रि तक रहेगी। योग आज का शुभ रहेगा जो सुबह 5:30 तक रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग का प्रारंभ होगा। खास तौर पर नक्षत्र की बात करें तो आज स्वाति नक्षत्र है 3:41 तक रात्रि में, और फिर विशाखा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। करण आज की वृष्टि रहेगी 18:12 तक। इसके बाद वणिज करण का प्रारंभ होगा। राशि आज की तुला है, यानी रत अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा जो जातक आज जन्म लेंगे उनका। जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका आज जन्मदिन है, सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब हम जान लेते हैं आज का राशि फल। शुरुआत पहले करेंगे हम मेष राशि से, अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए आज का दिन सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा मन, विचार और वाणी तीनों चीज आपकी कलुषित होती हुई दिखाई देती है। जीवन साथी के साथ गलत व्यवहार बिल्कुल न करिएगा, क्योंकि वहां कुछ न कुछ टुनफुन होने की संभावना दिख रही है। परिवार के घर, आपके परिवार में कोई मांगलिक प्रसंग बनने की भी संभावना दिखाई दे रही है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है, आपको खर्च पे कंट्रोल करना है। और बहुत सारे अवरोध होते हुए भी आप अपना काम जरूर निपटा पाएंगे। क्या करेंगे? तो आज केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए आज सुबह से ही दिन थोड़ा सा अस्वस्थ स्वास्थ्य के लिए दिखाई देता है, यानी स्वास्थ्य थोड़ा सा नासाज दिखाई दे रहा है। संतान को लेके थोड़ी चिंता आपके मन में आ रही है, खास तौर पर उनके कैरियर वगैरह को लेके आप थोड़ा परेशान हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी मैटर पूरी होने की संभावना भी बता रही है, पर किसी पे भी मित्रों अंधा विश्वास बिल्कुल न करें और पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। क्या करना होगा? तो आज आप अपने घर में घी का दीपक जलाइए और शिव जी मंदिर में तिल के दीपक का दान करके साथ में वहां जलाभिषेक जरूर करिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मिथुन राशि का छह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। परिवार में आज खुशी का प्रसंग बनने की संभावना है। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। नौकरी में प्रमोशन यह भी मिलने की संभावना है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए भी समय ठीक है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन आपके लिए आज एक बात हो सकती है कि कहीं यात्रा पे जाना पड़ सकता है, यानी कहीं टूर टूर वगैरह हो सकती है, तो आपको वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहना है। खास तौर पर किसी अपने अंगत अंतरंग व्यक्तियों को भी अपनी गुप्तता की बात नहीं करनी है, क्योंकि इसी की वजह से आपके नौकरी में या व्यापार में नुकसान होने की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान बिल्कुल न रहे, कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और भगवान शिव के मंदिर में चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम
सिंह राशि, मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर और बढ़िया है। पैसों का लेन देन आपको भी नहीं करना है मित्रों। कामकाज तो आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयत्न ज्यादा करना पड़ेगा अगर आप जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो, यानी मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। सरकार के द्वारा मिलने वाले लाभ या सरकार में कोई काम आपका बचा था उसका पूरा होने का संपूर्ण समय दिखाई दे रहा है। और गलत साहस और जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करनी है। एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम कन्या राशि, पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन तो सुंदर दिखाई दे रहा है। मन की इच्छाएं भी अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन मन में थोड़ा उचाट और टेंशन बना हुआ है। आपके कुछ प्रेम संबंधों में दिक्कत आती हुई दिखाई देती है और व्यापार में तो लाभ अच्छा मिलेगा, लेकिन शारीरिक थोड़ी सी बीमारी की भी शिकायत दिखाई देती है। सर्दी सड़ेखम वगैरह को ध्यान देकर काम करना होगा। डॉक्टर की सलाह भी लेनी पड़ सकती है। माता पिता के बीच मतभेद होने की संभावना बन रही है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में आप किसी एक गरीब को भोजन दिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम तुला राशि, रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। आपके काम के प्रभाव से आपका प्रभाव बढ़ने की संभावना है। आपके कार्यों की गिनती होने वाली है, याद रखिएगा। परिवार में, कुटुंब में और समाज में भी आपका नाम आगे जाए ऐसा दिख रहा है। शत्रु आज पराजय जरूर होंगे। कोर्ट कचहरी में भी आपको फायदा मिलता हुआ दिखता है। और लेकिन शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा सावधान जरूर रहिए, वहां पर आपका नुकसान होने की संभावना दिख रही है। क्या करना होगा? तो आज एक किसी भी शिवालय में जाकर तिल के तेल का दीपक जलाइए और शिव जी पर जलाभिषेक जरूर करिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि, नय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय बढ़िया दिख रहा है, लेकिन मानसिक चिंता, टेंशन, परिताप दिखाई देता है। खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। दिया हुआ पैसा मित्रों आज लौटने वाला नहीं है, अतः पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। खास तौर पर आज आपके लिए सामाजिक तौर पर कोई नया काम करने का आपने मन में सोचा है, उसमें भी आपको साथ सहकार मिलेगा। माता पिता का साथ सहकार मिलेगा। पति पत्नी के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। क्या करना है? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए और साथ में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि, भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह भी हो सकती है, नए काम भी बन सकते हैं, लेकिन मित्रों वाहन वगैरह चलाने से आपको भी सावधान रहना है। आपके व्यापार में सफलता मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी परेशानी आती दिखाई देती है। शादी संबंध की कुछ बातें भी बनेगी। शेयर बाजार से जरा सावधान रहें। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए, ओम होम जुम सह मंत्र की एक माला करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मकर राशि, खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको आज तो सुबह से ही मन में उचाट यानी टेंशन बना हुआ है ऐसा दिखाई देता है। खास तौर पर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसों की दिक्कत आने की संभावना बन रही है। सावधान से काम करना होगा। शेयर बाजार वगैरह में भी नुकसान की संभावना दिखाई देती है। पति पत्नी का साथ सहकार ठीक रहेगा। संतान के कैरियर को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर हो ऐसा दिखाई देता है। विदेश यात्रा का कोई अच्छा चांस मिल रहा है। क्या करना होगा? तो घर में एक घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि, ग श श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। आपके काम में आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके काम के प्रभाव से आपका मान सम्मान समाज में अच्छा दिखाई दे रहा है। शत्रु वर्ग आपसे पराजित हो रहा है। शेयर बाजार वगैरह में थोड़ा नुकसान दिखाई देता है, मगर
कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिलेगी। गलत साहस मत करना। कोई भी दस्तावेज सिग्नेचर करने से पहले दस्तावेज को पढ़ना जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि। द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया और सुंदर दिख रही है, लेकिन गलत लोगों से आज आपका संपर्क हो सकता है। आपको गलत लाइन में जाने की जरूरत नहीं है। गलत काम से भी आपको दूर रहने की आवश्यकता है। खास तौर पर वाहन वगैरह चलाने में सावधान रहना है और शेयर बाजार वगैरह से भी सावधान रहना है। संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि दिख रही है। विदेश यात्रा होने की संभावना है। खास तौर पर आज आपको यात्रा प्रवास में जाना बन सकता है। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने आपको बताया आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्रवार का दिन है, बढ़िया दिन कहा जाता है, माता लक्ष्मी का दिन कहा जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमें सोचना पड़ता है। माता लक्ष्मी के बिना दुनिया में कोई भी कार्य नहीं बन सकता है। तो आज मैं एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रहा हूं कि जिस उपाय को करने से हो सकता है कि आपके घर में अच्छी लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी। लक्ष्मी तो अच्छी ही होती है, लेकिन खराब भी होती है और अच्छी भी होती है। अच्छी लक्ष्मी जो है वह हमारा विकास और हमें आगे बढ़ाती है। अगर खराब लक्ष्मी आती है तो थोड़ा सा हमारा लोगों का मॉरल डाउन करती है। तो क्या करना है? तो सबसे पहला काम यह करना है कि मित्रों, हर दिन सुबह में अगर आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और घर में कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी आई हुई है, तो एक कपूर की गोटी जलाकर और आप ईशान कोण से घूमते हुए चारों दिशाओं में घूम के और अपने दरवाजे के बाहर उसको फेंक दीजिए। और इसके बाद एक पानी के लोटे से अपने दरवाजे पर एक लाइन बना दीजिए, यानी पानी से ही उसको बंद कर दीजिए। यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। साथ में आपको श्रीम नमः जप भी सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि जब वह वस्तु बाहर जल जाती है तो उसके बाद आपके घर की नेगेटिविटी उसी कपूर के साथ चली जाती है। यानी यह क्रिया रोज करने से आपके घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जहां पर यत्र कहते हैं कि जहां पर झगड़ा वगैरह नहीं होता, उस घर में क्लेश नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी अपने आप स्थिर होती है। तो आपके घर में भी माँ लक्ष्मी स्थिर हो। तो दर्शक मित्रों, करिए यह उपाय और हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि कुछ फायदा हुआ या नहीं। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।